हाय, माई सेल्फ जयमीन सिंह हाड़ा। आज का जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन के बारे में। इससे जो पुराना वीडियो था उसमें हमने समझा था कि मोटिवेशन क्या होता है, वो भी सुपरफिशियल लेवल पे, और ऊपर ऊपर से हमने डिसाइड किया था कि मोटिवेशन वीडियो या कंटेंट या कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन, जो भी मोटिवेशन का किसी भी तरीके का कंटेंट है उसमें कंटेन क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको डिसाइड किया था। अब हम उसकी गहराई में जाएंगे कि मोटिवेशन का रियल मीनिंग क्या है इन रियलिटी, इन लाइफ में, इन जनरल क्या मतलब बनता है मोटिवेशन वर्ड का, या वो मोटिवेशन वर्ड किस तरफ इशारा कर रही है। तो जो मोटिवेशन है उसको जो ब्रेक किया था वो ऐसा था कि मोटिव प्लस एक्शन। आज हम उसको छोड़ देते हैं, आज हम डायरेक्ट देखने की कोशिश करते हैं मोटिवेशन। जो भी हमें लगता है कि मोटिवेशन क्या है, कहीं पे हमको लगता है मोटिवेशन मतलब कि जो भी हम करना चाहते हैं वो करने में कुछ मदद करे, या फिर जो भी, या कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें हम फंस गए हैं, कोई सर्कमस्टेंसेस है, कोई माइंड का स्टेट है जिसमें हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, तो वो जो मोटिवेशन वीडियो है वो हमको बाहर निकाल के लेके आए। मतलब कि वो जो स्टेट ऑफ माइंड है जो बना ही रहा है उससे निकाले, या फिर कोई ऐसा मोटिवेशन वीडियो जो जान भर दे, जिंदगी जीने को मतलब इंजॉयमेंट ले आए, आसान बना दे। इंजॉय तभी कर पाओगे जब जिंदगी जीना आसान लग जाएगा, मतलब चुटकियों का खेल लगेगा। तो इस तरीके से कुछ हमारे माइंड में कल्पनाएं आती है कि मोटिवेशन मतलब ये। तो अगर मोटिवेशन का रियल डीपर लेवल पे जाएंगे तो ये जो भी करता है, मतलब कि अगर किसी को जिंदगी जीने आसान करनी है, कोई एक स्टेट ऑफ माइंड में फंसा है उसको बाहर, मतलब उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकाल के लेके आना है, या फिर कोई मोटिवेशन वीडियो का ये पर्पस है कि जो उसको करना है, जो भी काम वो करने में उसको मतलब हिम्मत दे दे, खुद के अंदर भरोसा दे दे, मतलब सेल्फ बिलीफ आ जाए कि मैं कर सकता हूं। ये तीन चीजों पे मोटिवेशन मोटा मोटी बेस हो चुका है। तो मोटिवेशन, इन सब चीजों में जड़ में क्या है वो एक एक करके देखते हैं, तो शायद कुछ निकल के आए। पहला था कि भाई सेल्फ बिलीफ बने, मतलब कि खुद पे भरोसा आए। अब सेल्फ बिलीफ बनता कैसे है, मतलब कि जो सेल्फ बिलीफ है, खुद के ऊपर भरोसा है, वो कैसे आता है। मतलब कि मैं हूं, अगर जयमीन सिंह हाड़ा, अगर मुझे बोला जाए तैर लो, और वो भी नदी में नहीं, बोला जाए समुद्र में तैर लो, बीच में तैर लो 6-7 किलोमीटर, भरोसा नहीं आएगा। शायद 1 किलोमीटर बोलेगा तब भी भरोसा नहीं, शायद 500 मीटर बोले तब भी भरोसा नहीं, क्योंकि ऐसे भी तैरना नहीं आता और वो समुद्र है, तो और डर लगेगा। उसके लिए जो सोच के रखा है कि समुद्र में तैरना मतलब क्या, कुछ भी आ सकता है, शार्क आ सकती है, वो भी डर लगेगा। चलो वो पूरी तरीके से सेफ है, कोई हाइपोथेटिकली मान लो कि सब जगह से सेफ है, वो उसी तरीके की सिचुएशन है, वहां पे कोई खतरा नहीं है। जो अंदर रहने वाले जीव है पानी के अंदर, उससे ना ही पानी से। अब भी तैरने के लिए बोला जाए तब भी हिम्मत थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कोई भी काम कर रहे हो उसका ज्ञान नहीं होता तो सेल्फ बिलीफ नहीं आता है, मतलब खुद के ऊपर भरोसा नहीं आता है कि मैं कर पाऊंगा। तो आदमी के अंदर पहले से सेल्फ बिलीफ कैसे होता है कि वो कुछ काम कर लेगा, क्योंकि उसके पास क्लैरिटी होती है क्या उसको नहीं पता और क्या उसको पता है। तो सेल्फ बिलीफ जो बनता है, जो उसका रूट है, वो क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, या फिर खुद को जानने में, मतलब कि कॉन्शियस लेवल पे समझ होनी चाहिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूं या जो भी मैं करने वाला हूं उसकी मुझे समझ कितनी है। क्योंकि जितने आप अपने इग्नोरेंस के बारे में, अपने अज्ञानताओं के बारे में जानोगे, उतनी ही प्रोबेबिलिटी बनेगी उसको, उस ज्ञान को जानने की। मतलब कि अगर कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि ऐसा है कि सब कुछ ही पता है, भले कुछ नहीं पता पर भी ऐसा ही है घमंड कि सब कुछ पता है, या फिर आपका बिहेवियर ऐसा है कि मुझे तो सब कुछ पता है, उस केसेस में आपके जो सीखने की कैपेबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी।
तो अगर सीखने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो वो कैसे होगा? खुद की अज्ञानताओं का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब कि खुद का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता है, मेरी क्या हैबिट्स और मेरी क्या हैबिट्स नहीं है, मुझ में क्या अच्छा है, मुझ में क्या बुरा है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी क्या वीकनेसेस है, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब कोई पूछेगा वो कैसे होगा? क्रिस्टल क्लियर जो क्लैरिटी है वो कैसे डेवलप होगी? खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो मैं बोला था, बैठना पड़ेगा अपने साथ, सुनने के लिए नहीं। मेरा वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो तो कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ बदलेगा। 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, संडे कभी टाइम मिल जाए 4 घंटा बैठो, ऐसा नहीं 15 मिनट बैठ के देखते, ऐसा नहीं, बैठ जाओ, देखो क्या होता है। ठीक है, चल लो, अकेले में रहो, देख लो कितनी देर तक बैठ सकते हो, 4 घंटा पकड़ के ही चलो, देख लो कितने घंटे बैठ सकते हो। खुद को देखना पड़ेगा उस समय पूरी तरीके से जागरूक होके कि हो क्या रहा है, मैं क्यों वहां से खड़ा होके फिर चलने लगा, फिर चलते चलते क्यों बैठ गया, फिर कहां ध्यान चला जा रहा है, ध्यान का बेस कहां पे आ रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान मतलब क्या, उसका ग्राउंड कहां है, वो जानना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगी? ऑब्जर्वेशन से। खुद के अंदर ही अंदर मैं क्या बोल रहा हूं, उससे खुद के बिहेवियर के बारे में, खुद के एटीट्यूड के बारे में, चीजों को लेके, खुद के अभिप्राय को लेके, आप जैसे ही किसी को देखते हो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई सिचुएशन अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो क्यों होता है, वो रियल मायनों में समझ पाओगे अगर ये खुद को जो बोलते हैं उसको देखना शुरू कर दिया तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मुझे और आपको करना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है उस लेवल पे। अगर सेल्फ अवेयरनेस लानी है तो वो जरूरी है, और सेल्फ अवेयरनेस से ही आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो जो भी वीडियो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पे, बहुत कम वीडियो होती है जो ये इस तरीके से लेयर हटा के देखती है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ को जानने से आती है, सेल्फ नॉलेज से आती है, खुद को जान पाए, खुद का जो कंटेंट है उसको समझ पाए कि जो कंटेंट है उसकी लिमिटेशंस क्या है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसकी लिमिटेशंस क्या है, सबकॉन्शियस माइंड पे क्या बैठ के रखा है, उसके लिए मुझे थॉटों को, फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, किस लेवल पे क्या हो रहा है। जैसे अभी एक वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा पूरा फोकस यहीं पे है, तो यहां पे है, जब मैं अकेले में बैठ जाता हूं तो फोकस क्यों हिल जाता है, वो फोकस रहता क्यों नहीं है सब जगहों पे, या जो भी आप करते हो उस पे क्यों ऐसा होता है कि कहीं और चले जाते हो फिर खो के वापस आते हो। बैठ के देखना पड़ेगा ना कि जब यहां पे हो तो पूरा फोकस है, वहां पे नहीं है, क्यों? दुख में सुमिरन हर कोई करेगा, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। जो सुख में, जब समय अच्छा चल रहा है अभी आपका और मेरा, तो अगर हम अभी नहीं सोचेंगे, कंस्ट्रक्टिवली थिंकिंग नहीं करेंगे, इन लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, या मान लो जो है सो है, उसको नहीं समझेंगे जैसा है उसी तरीके से, और उसके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब कि पैसा कमाना हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट हो गई, उसके लिए जो जो करना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए जो जो करना पड़ेगा, उसके जो अलग अलग रास्ते ढूंढने हैं, वो अगर आज से शुरू नहीं किया तो हो गया 80 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। 25 साल गुजर गए हैं तो और भी 50 साल गुजरने में कितना टाइम लगेगा, पलक झपकते गुजर जाएगा। करना पड़ेगा आज ही। तो उसके लिए क्या करना है? सेल्फ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन पावर को इंप्रूव करना है। अभी वो वीडियो पेंडिंग है, मुझे भी पता है ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे इंप्रूव किया जाए, क्योंकि मैं भी अभी समझ रहा हूं, उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे जो मैं ले रहा हूं, और जब मैं पूरी तरीके से उसको समझ जाऊंगा तब उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जैसा भी हो रहा हो अभी आपसे भी और मेरे से भी, और खुद के अंदर क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, उसको समझना पड़ेगा। उसको जितना जानेंगे उतनी गहराई से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे में कैपेबिलिटी क्या है और क्या नहीं है उसका क्लियर कट आंसर होगा मेरे पास, और जब क्लियर कट आंसर होगा तो मेरी जो भी सिचुएशंस होगी मुझे पता होगा कि मेरी कैपेबिलिटी है, मैं कर पाऊंगा। मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे
सीक आउट करना है बाहर, किसी से नॉलेज लेना है जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, जिसको मैंने देखा है उस काम को करते हुए 10 सालों से, या मैं जानता हूं, उस बंदे से मुझे राय लेनी पड़ेगी, सजेशंस लेने पड़ेंगे, और फिर मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, और फिर अपना एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, और फिर उसके रिस्क को समझ के वो डिसीजन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या आता है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सब बोलने में आसान लगता है, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो 25 साल गुजरे, 50 साल भी गुजरेगा, और वहीं के वहीं रहोगे। लेवल 1 पे मारियो की एक गेम सोच लो, हर जगह पे जाके आउट हुई हो रहे हो, फिर वहीं से शुरू कर रहे हो, एंड ही नहीं हो रहा है, उसका लेवल ही नहीं बदल रहा है। जो गेम 20 साल से शुरू की थी वहीं पे 50 साल पे भी हो, और वहीं पे 80 साल पे भी हो, कोई भी ग्रोथ नहीं। ये लाइफ नहीं चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन करो, जो भी मैंने बोला है वो सब हमको करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। और फिर सेल्फ नॉलेज जितना बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना बिल्टअप होगा, और जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा उतना ही समझ में आता जाएगा कि मेरे में कैपेबिलिटी क्या है और क्या कैपेबिलिटी नहीं है, क्या स्किल्स है जिसको इंप्रूव करना पड़ेगा। फिर मैं सीक आउट कर सकता हूं इस स्किल्स को सीखने के लिए, या उस अज्ञानता को, या जो भी है सिचुएशंस, उसको एज इट इज देखने की डिमांड कर पाऊंगा, या मेरा माइंड उस तरीके से सोचना शुरू करेगा। और जब ये हो जाएगा तब फिर एक्चुअली में जो मोटिवेशन है, जो लाइफ में कुछ करने का, वो रियल मायनों में काम लगेगा। तो मोटिवेशन का जो एक पॉइंट मिला, वो क्या मिला? सेल्फ नॉलेज, खुद का ज्ञान होना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, और खुद का साथ में अज्ञानताओं का भी ज्ञान होना। सिर्फ खुद को क्या पता है, खुद की क्या हैबिट्स है, खुद अपने आप को अंदर ही अंदर क्या बोलते रहते हो, सबकॉन्शियस माइंड अपना कैसे काम कर रहा है, आपकी जो बॉडी और माइंड जिस तरीके से कंपोज हुई है वो इन जनरल और प्लस आपके हिसाब से यूनिक तरीके से कैसे काम करती है, उसको भी समझना पड़ेगा, प्लस उसकी लिमिटेशंस को भी देखना पड़ेगा, खुद की अज्ञानताओं को भी जानना पड़ेगा कि ये मेरी लिमिटेशंस है, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जान पा रहा हूं चीजों को। खुद की अज्ञानता का ज्ञान लेना पड़ेगा, मतलब कि खुद का ज्ञान जो पॉसिबल है, जो है फिर भी हमको नहीं पता है, उसको जानना पड़ेगा, और साथ में जो हम नहीं जानते उसको भी जानना पड़ेगा। मतलब कि सेल्फ नॉलेज एक टर्म्स में, खुद को क्या पता है और खुद को क्या नहीं पता है, खुद की क्या हैबिट है, खुद की क्या लिमिटेशंस है, खुद क्या कर सकते हो और खुद क्या नहीं कर सकते हो, उनको होल में जानना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो मोटिवेशन कब आएगा? उसकी डीपर लेवल पे गए तो सेल्फ नॉलेज से, खुद को जानने से, जो माइंड में जो कंटेंट है, नॉट ओनली जस्ट माइंड बट इन द बॉडी ऑल्सो, बॉडी में भी जो इंफॉर्मेशन है वो बायोलॉजिकली कैसे काम करता है, ये दो आंखें ही क्यों है, समझ में तब आएगा जब रिसर्च करोगे भी। डीएनए कोडिंग होती है जब पैदा हो रहे थे, जब पेट में थे, तब समझ में आएगा कि वो कैसे हो रहा था, एक्स वाई का मिलन कैसे हुआ, उसकी वजह से कैसे ये दो ही आंख है, दो ही कान है, मतलब एक ही कान तो सॉरी एक ही कान बोल देता हूं चलो, और ये जो बाल का कलर है वो भी डिफाइन कैसे हो रहा है, जो चमड़ी का कलर है वो भी कैसे डिफाइन हो रहा है, उसके पीछे क्या मेमोरीज है, बायोलॉजिकल कैसे काम करता है सिस्टम इन जनरल भी, और मेरा यूनिक सिस्टम भी जैसे मैंने मेंटेन किया उसके हिसाब से। जब ये नॉलेज होगा तो फिर मोटिवेशन रियल मायनों में आएगा लाइफ में। तो मोटिवेशन का यहां लिंक क्या मिला? डीपर लेवल पे सेल्फ नॉलेज। अब दूसरे पहलू पे चलते हैं। दूसरा पहलू क्या था हमारा? एक तो देखो, पहला तो लेवल हमने क्रॉस कर दिया, जो था कि भाई जो भी हमको काम करना है उसमें हमको मतलब समझ में आ जाए, या फिर हम जोश हो जाए कि हाँ मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, खुद पे भरोसा आ जाए कि मैं कर जाऊंगा, ये काम मैं कर जाऊंगा। वो कैसे होगा? सेल्फ नॉलेज से आएगा। फिर दूसरा तरीका जो सेकंड स्टेप है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है 1 2 3 कौन से बोले थे, तो मैं जो भी याद आ रहा है उसके हिसाब से सोचने की कोशिश करता हूं कि दूसरा स्टेप क्या बोला था, या तीसरा स्टेप में क्या बोला था। तो मान लेते हैं जो दूसरा या तीसरा स्टेप होगा हमारा, वो ये होगा
कि जो भी लाइफ है या जो भी फैक्ट्स है उसको एज इट इज देख लेना, लाइफ को एज इट इज देख लेना, जो इसमें भी इंक्लूड हो ही चुका है, क्योंकि सेल्फ नॉलेज का मतलब ही यही हो गया कि आपने लाइफ को एज इट इज देख लिया, जैसी है वैसी ही देख ली। तो मोटिवेशन मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या बोलना है, तो मैं कल की वीडियो में सोचूंगा और डीपर में कैसे जाया जाए। तब तक के लिए बाय।